अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन जमल और आज हम बात करेंगे इंग्लिश प्रेसी के बारे में। काफ़ी दिनों से हम अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं। खैर वो तो आती रहेंगी, कोई ना कोई नए रिजल्ट्स वगैरह आ जाएंगे तो हम भी उनको एनालाइज कर लेंगे या फिर फ्यूचर के बारे में आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा प्रेसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि स्पेशल सीएसएस बहुत नज़दीक आ रहा है एंड इट हैज़ बीन मे बी 2 वीक्स के हमने प्रेसी डिस्कस नहीं की। सो आई थॉट के एक जो रीसेंट प्रेसी मैंने इवेल्यूएट की हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और साथ साथ आपको गाइड कर दूंगा। मे बी इट विल हेल्प यू और आप एग्ज़ाम में बैठ के मुझे दुआएं देंगे। और इसके अलावा अपडेट ये है कि इंग्लिश ग्रामर के जो लेक्चर्स मैंने आपसे कहा था वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं हो सके दूसरे किसी टीचर से। सो आई एम थिंकिंग कि मे बी आई विल डिलीवर दैम टू यू। तो उसके लिए भी आपने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ लोगों की इवैल्यूएशंस करने में, इसके अलावा यूट्यूब की वीडियोस बनाने में, अपने इंटरव्यूज़ वगैरह की प्रिपरेशन के हवाले से। तो उसमें टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए एक तो दुआएं बहुत ज़्यादा करनी है और उसके अलावा जब आपको वीडियोस नज़र आएँ तो उनके ऊपर लाइक और कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है, सो लेट अस गेट इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट टुडेज प्रेसी इवैल्यूएशन। We have Pressy of 2010 आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जी, Pressy 2010 की है ये। एंड इसमें जो थोड़ी सी हाईलाइट करने वाली चीज़ें थी या फिर जो मुझे लगता था कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने साथ साथ हाईलाइट कर दिया था व्हेन आई वाज चेकिंग दिस प्रेसियस। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि लाइव इवैल्यूएशन कह रहे थे कि लाइव इवैल्यूएशन में इशू ये है कि मुझे भी प्रेसी जो है 2 दफ़ा पढ़ के ही समझ आती है कि कोई भी बंदा जो है पहली दफ़ा पढ़ के प्रेसी नहीं करेगा। सो आई हैव टू रिव्यू इट अ सेकंड टाइम। ठीक है जी, तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि लाइव में अगेन टाइम ज़्यादा ही लग जाता है ऑब्वियसली। लेट मी जस्ट फुल स्क्रीन, हाँ चले। तो इसलिए आई थॉट के ऑफलाइन ही बेहतर है। जो मैंने चेक की हुई है मैं उसके हवाले से आपको बेहतर फीडबैक दे सकता हूँ और साथ साथ फिर लिखते हुए भी टाइम ज़्यादा लगता है और काफ़ी लोग कहते हैं जी कि आपकी वीडियो बहुत स्लो होती है, तो इसलिए ऐसा ना किया करें। सो आई थॉट कि मैं फिर लाइव वैल्यूएशंस की बजाय ऑफलाइन ही रखूँगा, उनको खुद वैल्यूएट करके फिर बाद में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। खैर इसमें एक तो एनवी है जो कि की पॉइंट है इस प्रेसी का। ही इज़ ऑल्सो हिमसेल्फ रेंडर्ड अनहैप्पी बाय एनवी। एनवी के अपने आदमी के ऊपर असरात, इसी तरह इट बिकम्स फेटल टू एक्सीलेंस। और फिर वाई शुड अ मेडिकल मैन गो टू सी हिज पेशेंट्स इन अ कार व्हेन, दूसरे लोगों को आप एनवी करते हैं कि जी उनकी लाइन ऑफ वर्क डिफरेंट है, इस वजह से आप उनसे जेलस होते हैं या यू हैव द फीलिंग्स ऑफ एनवी। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर वगैरह ये मैंने कुछ अपने लिए हाइलाइट्स की हुई थी। ये मैं अगर प्रेसी खुद करता तो फिर मेरा तरीका और होना था क्योंकि मैंने उसमें ज़ाहिर है ये तो कोई 30-40 वर्ड्स बन रहे हैं, मैंने उसका 1/3 करना था, ऑलमोस्ट 80-90 के अराउंड वर्ड्स बनने थे। तो अगर मैं खुद प्रेसी करता तो वो इससे डिफरेंट होती, लेकिन जब मैं इवैल्यूएशन कर रहा था तब मैं अपने लिए की पॉइंट्स जो है वैसे हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि मुझे याद हो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है मेरे लिहाज से और इसमें मुझे आई एक्सपेक्ट टू सी दोज इन दिस प्रेसी। ठीक है जी, मार्क्स इसको मैंने 9 आउट ऑफ 20 दिए हैं। ऑल्दो इसकी जो ग्रामर है वो काफ़ी बेहतर है, ऑलमोस्ट ठीक है। उसकी रीज़न मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ, पहले पढ़ लेते हैं। Jealousy is a detrimental trait of human nature as it compels a person to inflict losses नहीं loss, जनरल टर्म में आप यूज़ करेंगे, on others। ठीक है जी, on others thereby depriving him of his own happiness। ठीक हो गया। An envious person desires for what others have instead of desiring happiness from what he has। Okay, if envy is allowed to develop it becomes lethal. It cannot answer the question that why some people are more successful than others. As opposed to envy, admiration is a positive trait of human nature which is ingrained in an individual's personality. Increased admiration can lessen jealousy। ठीक है जी, फिर उसको आगे एंड लगा के किया होता है। आई सजेस्ट कि इसको अलहदा से आप जुमला कर दें, बेहतर है क्योंकि दो डिफरेंट थाट्स हैं आई थिंक। द अल्टीमेट रेमेडी फॉर एनवी इज हैप्पीनेस। However, jealousy itself is an obstacle in the way of happiness. An envious person may claim that he could not find happiness because he always feels jealousy. Envy
कैन बी क्योर्ड ओनली बाय एड्रेसिंग इट्स कॉजेज़। ठीक है, ये लास्ट पे यही लिखा हुआ है कि उसकी कॉज को एड्रेस आपको करना चाहिए, लेकिन जो लास्ट पॉइंट जो मैंने कहा है जो कि एक इसेंशियल है, merely to realize the cause of one's own envious feelings is to take a long step towards curing them। तो लास्ट में उसने कहा है बेसिकली कि एक बंदा जो अपनी वीकनेस को पहचान लेता है, जो अपनी गलती को पहचान लेता है, या फिर अपने अनहैप्पी होने की रीज़न को पहचान लेता है, बेसिकली एनवी को पहचान लेता है, दिस इज़ इन इटसेल्फ अ वेरी लॉन्ग स्टेप, द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स क्योरिंग दिस एलिमेंट। सो इसका जो लास्ट जुमला है अगर आप ये देखें तो उसकी वो सेंस नहीं बन रही, वो पैगाम नहीं दे रहा। सो आई थिंक कि लास्ट जो पॉइंट है उसको यहाँ मेंशन करना चाहिए था इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग दिस। ठीक है जी। और इसका टाइटल जो है इन्होंने एनवी एंड हैप्पीनेस दिया था। आई सजेस्ट के एनवी एंड इट्स क्योर आप इसका टाइटल दें। उसकी रीज़न ये है कि एक पैराग्राफ ओवरऑल एनवी के ऊपर है, फिर एंड पे जब वो कंक्लूड कर रहा है दैट मीन्स के दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जो जहाँ पे आके वो कंक्लूड कर रहा है दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर के ऑल्दो ऊपर डिस्कशन ओवरऑल एनवी और हैप्पीनेस के बारे में है, लेकिन जो एंड पे आके जहाँ पे वो छोड़ता है वो कहता है जी कि इसको क्योर करना चाहिए, इसको किस तरह से क्योर किया जाता है, एडमिरेशन के ज़रिए या फिर पॉजिटिव ट्रेड्स के ज़रिए। तो इन माय ओपिनियन एनवी एंड इट्स क्योर इज़ अ बेटर टाइटल। मे बी हैप्पीनेस भी ठीक है लेकिन बेटर जो है वो इससे ये है। और इस पे इन्होंने वर्ड काउंट नहीं था लिखा। वर्ड काउंट अगर ना लिखें तो मेरे ख्याल में 1-2 नंबर आपके वैसे ही कट जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इट गिव्स एग्जामिनर मे बी अ लिटिल बिट ऑफ रिलीफ कि मुझे इसके वर्ड काउंट नहीं देखना पड़ेगा, या फिर इसका पैराग्राफ को जो है ना नापना नहीं पड़ेगा कि कितने वर्ड्स हैं या कितने ऑलमोस्ट 1/3 है भी या नहीं। तो वर्ड काउंट दे के आप उसके लिए इजी कर देते हैं कि यू कैन सी कि जी दिस इज़ ऑलरेडी 1/3 ऑफ द गिवन पैराग्राफ, सो नाउ यू शुड मार्क माई पेपर। तो लास्ट पॉइंट एक मिस करने की वजह से, इसी तरह एक आधी गलती की वजह से, और टाइटल थोड़ा सा ऑफ टॉपिक में भी होने की वजह से, या फिर टाइटल प्रिसाइज ना होने की वजह से आप कह सकते हैं, मैंने 9/20 दिए थे। जो मैक्सिमम मार्क्स आपको प्रेसी में मिलते हैं, बहुत अच्छी प्रेसी हो तो आपको 13 मिल जाते हैं, अदरवाइज़ 11-12 के अराउंड अच्छी प्रेसी को मिल जाते हैं। एवरेज प्रेसी जो है उसको 7-8 के अराउंड मार्क्स मिल जाते हैं, बस इतने ही मिलते हैं क्योंकि कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स है। ये एफएससी नहीं है कि आप अगर प्रेसी ठीक करके आए हैं और टाइटल वगैरह आपने ठीक दिया है देन यू शुड एक्सपेक्ट 18 और 19/20। कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स में मार्क्स और एवेल्यूएशन जो है वो इसी तरह से होती है। आपने एफपीएससी का मार्किंग क्राइटेरिया या फिर मार्किंग पेपरों की जो होती है वो आपने पहले भी देखी हुई है। So I hope that this video was helpful for you as well. Make sure you like and subscribe and share this channel with your friends. अब कल मंडे है तो hopefully I'll try to bring an essay for you। essay की आउटलाइन लेके आएंगे, वो डिस्कस करेंगे। एंड see you soon। वीडियोस आती रहेंगी इंशाल्लाह। चैनल पे लाइक और कमेंट करते रहा करें। पिछली वीडियोस के जो कमेंट्स हैं उनका मैं जवाब आज या कल में ही इंशाल्लाह दे दूंगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हैं एंड I have not found time in the recent days. So I'll try to get back to you guys on those comments. Take care. Allah Hafiz.